ट्रांसफर ऑफ शेयर समझेंगे। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को जनरली सेल ऑफ शेयर्स भी बोला जाता है। आपने देखा है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है। जॉइंट स्टॉक कंपनी ये लीगल कंपनी होती है, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अपना काम करती है। इसको अपने शेयर ट्रांसफर करने का अधिकार पूरी तरह से दिया जाता है बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से ये पावर मिल जाता है कंपनी को कि उनके मेंबर्स जो भी शेयर होल्डर बनते हैं वो अपने शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी किसी भी शेयर होल्डर को अगर कंपनी का मेंबर नहीं रहना है लाइफ टाइम तो वो अपने शेयर किसी थर्ड पार्टी को या किसी मेंबर को सेल कर सकते हैं। इसी प्रोसीजर्स को बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ शेयर। यानी आप समझ चुके हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर यानी क्या, सिंपली ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जो भी आपने कंपनी के शेयर परचेज किए किसी कंपनी के, वो ओनरशिप अब आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी आप अपने शेयर क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और आपने देखा है स्टॉक मार्केट में रोज के शेयर सेल और परचेस होते हैं, उसे हम ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कहते हैं। जब कोई शेयर होल्डर अपने शेयर किसी दूसरे पार्टी को या दूसरे पर्सन को सेल कर देता है, कंसिडरेशन में भी यानी पैसे में भी या फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी है, शेयर होल्डर की लायबिलिटी है या असेट है, तो वो अपने हिसाब से उसे ट्रांसफर कर सकता है। यानी शेयर्स जो कंपनी के अंदर परचेस किए गए वो शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। कौन सी कंपनी के, ओनली पब्लिक कंपनी के। पब्लिक कंपनी शेयर्स हैव फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है कंपनी एक्ट 2013 में कि दे आर नॉट ट्रांसफर देयर शेयर, रिस्ट्रिक्टेड किया गया है उनके लिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास किसी पब्लिक कंपनी के शेयर्स है और आप उसे ट्रांसफर करना चाहते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कैश में भी और फ्री ऑफ कॉस्ट में भी आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है। आपके पास जो शेयर सर्टिफिकेट है वो कंपनी में आपको सरेंडर करना पड़ेगा, एक लीगल प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी और आपके शेयर दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन ये प्रोसीजर उन्हीं के लिए होती है जिनके शेयर फिजिकल फॉर्म में हेल्ड किए गए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है और आपने डीमैट फॉर्म में शेयर हेल्ड किए तो आपको कंपनी को बताने की भी जरूरत नहीं होती है। आप अपनी ऐप से, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से ही अपने शेयर सेल कर सकते हैं स्टॉक मार्केट द्वारा। तो स्टॉक मार्केट में जो भी आपके ब्रोकर्स होंगे जैसे जीरोधा है, एंजल वन है या अपस्टॉक्स है या कोई भी स्टॉक ब्रोकर द्वारा आपका अगर डीमैट अकाउंट ओपन किया गया है डिपॉजिटरी सिस्टम में, तो आप अपने शेयर फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी इसी प्रोसीजर को कहा गया है ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो समझते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर। ट्रांसफर ऑफ शेयर मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय मेंबर ऑफ अ कंपनी इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय मेंबर। पब्लिक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी के अगर आपने शेयर परचेस किए, आप बन गए शेयर होल्डर। अगर आप कंपनी में अब अपनी मेंबरशिप कंप्लीट करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो आप अपने शेयर किसी दूसरे पार्टी को या दूसरे व्यक्ति को सेल करते हैं, तो उसे बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ शेयर। और ये वॉलंटरीली होता है। वॉलंटरीली यानी फ्रीली, आपकी इच्छा से आप जब चाहे जितने चाहे शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। इवन 5 शेयर बेचना चाहते, 1 शेयर बेचना चाहते, तो भी आप अपना 1 शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, तो उसे भी ट्रांसफर ऑफ शेयर ही कहा जाएगा। A member may be transfer the share for consideration or give at a free। अब ये मेंबर की मर्जी है कि वो पैसे में बेचना चाहता है क्या फ्री ऑफ गिफ्ट में देना चाहता है। यानी गिफ्ट भी अगर देना चाहते हैं आप किसी को, अपने पर्सन्स को, दूसरे पर्सन को, तो वो आप कर सकते हैं। यानी पब्लिक कंपनी के शेयर क्या होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। उसमें आप कंसिडरेशन भी चार्ज कर सकते हैं, यानी पैसे में भी ट्रांसफर कर सकते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ शेयर। एवरी मेंबर हैज अ राइट टू ट्रांसफर देयर शेयर। पब्लिक कंपनी में हर मेंबर को, जो भी कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है, उसे पूरा राइट दिया गया है कंपनी एक्ट 2013 द्वारा कि वो अपने शेयर फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है जब भी उसे लगे, वॉलंटरीली। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू द provision of article of association, whereas in case of private company there are restrictions on free transfer of share।
पब्लिक कंपनी के शेयर्स तो इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं, बट प्राइवेट कंपनी के लिए रिस्ट्रिक्शन किया गया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी उनके, और उनको कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बताया ही गया है कि प्राइवेट कंपनी के जो भी शेयर होल्डर है वो अपने शेयर फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, उन्हें कंपनी में ही रिटर्न करना होता है, या फिर वो सेल ही नहीं कर सकते बाहर किसी दूसरे व्यक्ति को, क्योंकि वहां रिस्ट्रिक्शंस लगा है। कौन सी कंपनी में? प्राइवेट कंपनी में। लेकिन अगर आप पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर है, आपके पास 10 शेयर हो, 20 शेयर हो, 50 शेयर हो, 100 शेयर हो, 1000 शेयर हो, कितने भी शेयर हो, आप उतने में से पार्टली या फुल्ली शेयर्स भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को। इसके लिए आप पैसे भी ले सकते हैं या फ्रीली भी ट्रांसफर कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आपके पास फिजिकल फॉर्म में शेयर्स है तो आपको क्या करना पड़ता है वो समझते हैं। A member has to apply to the company। अगर आपके पास फिजिकल फॉर्म यानी आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है तो आपको फिजिकली अप्लाई करना पड़ेगा कंपनी में, यानी उनको बताना पड़ेगा। A member has to apply to the company for transfer of share by filling the instrument of transfer। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर एक फॉर्म होता है जिसको आपको फिल करना होता है दूसरे व्यक्ति के नाम से जिनको आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। जैसे आप अपनी कार बेचना चाहते हैं, जैसे आप अपना घर बेचना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप अपने शेयर्स भी फिजिकल फॉर्म में हेल्ड किए तो वो भी ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को। तो वहां पे बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर्म आपको फिल करना होता है एंड सबमिट द शेयर सर्टिफिकेट अलोंग विद द रिक्वायर्ड ट्रांसफर फी। लेकिन अगर आपके पास शेयर फिजिकल फॉर्म में तो आपको अपना शेयर सर्टिफिकेट कंपनी के पास ट्रांसफर करना पड़ेगा, एक फॉर्म भर के देना पड़ेगा जिसे हम ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इसके साथ थोड़ी फीस भी चार्ज की जाती है कंपनी द्वारा, तो वो आपको पेड करनी पड़ेगी। नॉमिनल फीस होती है वो ट्रांसफर करने के लिए आपको देनी पड़ती है। पार्टीज कितनी इन्वॉल्व रहेंगी? तो 2 पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व रहती है, खुद मेंबर यानी शेयर होल्डर इस प्रोसीजर में वो सेलर बन जाता है या ट्रांसफरर बन जाता है, और जिस व्यक्ति के नाम पे शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं उसे ट्रांसफरी कहा जाता है। ट्रांसफरर एंड ट्रांसफररी। ट्रांसफरर यानी शेयर होल्डर जो कि पहले कंपनी का मेंबर है, वो अब अपनी मेंबरशिप कैंसिल कर रहा है और किसी दूसरे पार्टी को शेयर ट्रांसफर कर रहा है, यानी वो हो गई ट्रांसफररी। और जिसे शेयर बेचे जा रहे हैं वो ट्रांसफररी, अब वो नया मेंबर कंपनी का बन जाएगा। यानी ट्रांसफर ऑफ शेयर में कितने पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं? ओनली 2 पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफररी। इनके बीच में कंपनी को सिर्फ प्रोसीजर करनी होती है, तो वो कंपनी भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहेगी। यानी ट्रांसफरर और ट्रांसफररी के बीच में ये ट्रांजैक्शंस होता है। ट्रांसफरर यानी ओल्ड शेयर होल्डर जो अपने शेयर ट्रांसफररी को सेल कर रहा है, यानी ये बन जाएगा नया मेंबर, नया शेयर होल्डर। अब इसके नाम का शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा और ट्रांसफरी के नाम का शेयर सर्टिफिकेट बन जाएगा, यानी ये प्रोसीजर को बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। पार्टली और फुल्ली शेयर कैन बी सेल बाय हिम। शेयर होल्डर खुद डिसाइड कर सकता है। अगर मान लीजिए आपके पास 100 शेयर्स है तो आप 50 शेयर्स भी ट्रांसफर कर सकते हैं, इवन 1 शेयर भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, तो इसे बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। Transfer is said to be completed only when the transfer is registered in the register of member। Transfer तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आपकी एंट्री कंपनी के बुक्स ऑफ रजिस्टर में, जो मेंबर ऑफ रजिस्टर होता है वहां पे की जाएगी किसी ट्रांसफर के नाम से। मान लीजिए पहले आप कंपनी के शेयर होल्डर थे, आपका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा होगा तो आपका नाम हो जाएगा कैंसल, और जिस व्यक्ति को आपने शेयर ट्रांसफर किए हैं उस व्यक्ति का नाम उस जगह पे लिखा जाएगा, यानी रजिस्टर ऑफ मेंबर पे अब नया नाम चढ़ जाएगा। तो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कंप्लीट माना जाता है। यानी ट्रांसफर ऑफ शेयर करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है? आपका शेयर सर्टिफिकेट कंपनी में ट्रांसफर करना पड़ता है, इंस्ट्रूमेंट फिल करना पड़ता है, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट जिसे कहा जाता है, उसके साथ रिक्वायर्ड फीस आपको देनी है कंपनी के अंदर। एक बार आपने अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए दूसरे व्यक्ति के नाम पे, यानी आप हो जाते हैं ट्रांसफरर और दूसरा व्यक्ति हो जाता है ट्रांसफररी। इन दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होगा उसे बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इसके लिए लास्ट स्टेज होती है कि आपका नाम, यानी जो नए व्यक्ति है, न्यू मेंबर कंपनी का बन रहा है, उसका नाम जब तक रजिस्टर ऑफ मेंबर में चढ़ नहीं जाता तब तक ये प्रोसीजर अनकंप्लीट मानी जाती है। एक बार ट्रांसफररी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में चढ़ गया यानी ट्रांसफर ऑफ शेयर कंप्लीट माना जाएगा।
उसके लिए क्या बोला गया है, स्टैम्प ड्यूटी हैज टू बी पेड ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर इन फिजिकल फॉर्म। अगर आपके फिजिकल फॉर्म यानी शेयर सर्टिफिकेट के फॉर्म में आपने शेयर परचेस किया है तो वहां पे स्टैम्प ड्यूटी थोड़ी पेड करनी पड़ती है। अगर आपके शेयर्स डीमैट फॉर्म में हैं तो आपको कोई भी स्टैम्प ड्यूटी पेड करने की जरूरत नहीं है, ना कंपनी में कुछ इंस्ट्रूमेंट जमा करने की जरूरत है, कोई फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। डीमैट यानी ऑनलाइन ही आप अपने शेयर क्या कर सकते हैं, वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए स्टॉक मार्केट में आपका डीमैट अकाउंट ओपन होना जरूरी है। अगर आपके शेयर डीमैट फॉर्म में है तो आप इलेक्ट्रॉनिकली ऑटोमेटिकली अपने शेयर क्या कर सकते हैं, एक पर्सन को दूसरे व्यक्ति को सेल कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कहा जाता है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू।